तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज हम जा रहे हैं गाँव। मेरे भाई की लड़का हुआ है ना, उसको चिल्ला है आज। उधर उसकी ससुराल जा रहे हैं। हम सवेरे सवेरे तैयार हुए, नहा धो के बहन को बोला स्टैंड आ जाओ। फिर वहाँ से हमने एसटी की। वहाँ अंकल जो बैठे हुए थे वो उठ नहीं रहे थे, लेडीज सीट पे बैठे हुए थे। तो हमने तो 1.5 घंटे का सफ़र खड़े होके ही निकाला बच्चों के साथ। इतना थक गए थे कि हमको 1 घंटा तक कोई सीट नहीं मिली। फिर उसके बाद हमको सीट मिल गई। मैं तो बैठ गई, बिटिया और अलीना दोनों खड़े हो गए। खड़े होके थक थक गए थे तो नीचे बैठ के एंजॉय कर रहे थे वो लोग। फिर उसके बाद मेरे साइड वाला जो आदमी था वो उठ गया। फिर वो गया नहीं, उसका स्टेशन आ गया था। तो मैंने बिटिया को वहाँ पे बिठा लिया मेरे साथ। बिटिया बैठ गई, अलीना को भी दूसरे साइड पे वो भी साथ में बैठ गई। फिर उसके बाद हमने धीरे धीरे करके थोड़ा सा आराम से सफ़र किया। फिर भैया तो इतना एंजॉय कर रहा था, खिड़की से झाँक झाँक के देख रहा था। उसके लिए तो फर्स्ट टाइम था ना। बिटिया की तो हालत टाइट होते जा रही थी क्योंकि उसे बस नहीं होके आती है। बस में वो वॉमिटिंग करने लगती है। मुझे और उसे दोनों को भी बस नहीं होके आती है। देखो उसको कैसा एकदम बेकार लग रहा था, वो कब बस से उतरेंगे ऐसा लग रहा था। बस अब थोड़ा ही आ गया हमारा स्टेशन। फिर हम लोग उतरे धीरे धीरे करके। बहुत भीड़ थी ना बस में, तो बच्चों को लेके धीरे से आराम से हम लोग बस से उतर गए। बस से उतरने के बाद इतना थक गए थे कि थोड़ा पानी की बोतल्स, कोल्ड ड्रिंक वगैरह फिर हमने वहाँ ले ली। कुछ खाया भी नहीं था ना मैंने, इसीलिए तो मुझे वोमिटिंग नहीं हुआ इस बार। नहीं तो मुझे भी बहुत हो जाता है। फिर बिटिया को भी बहुत तकलीफ़ हो रही थी, उसके लिए पानी लिया। रज़िया ने कहा कि मुझे हम आ रहे हैं आपको लेने के लिए स्टेशन पे। वो आ गई ऑटो लेके। फिर हम लोग निकल लिए उसके घर की तरफ। घर जाके फिर हमने अपना बैग वगैरह रख दी। फिर नाश्ता करने के लिए हम मार्केट गए क्योंकि उन लोगों को क्यों तकलीफ़ देना ना, वो बेचारे एक तो भी सब कुछ छिले के लिए कर रहे हैं। सवेरे से नाश्ता करने के लिए हम लोग मार्केट गए। फिर वहाँ से हम वड़ा पाव वगैरह, भजिए, समोसे वगैरह नाश्ता करके आ गए। फिर भैया तो बहुत वहाँ उनके घर में एंजॉय कर रहा था, बहुत मस्ती कर रहा था। फिर दिन भर ऐसे ही निकला। गर्मी लाइट जा आ रही थी। फिर शुरू हो गई चिल्ले की जो रस्में थी वो शुरू हो गई। उनके माँ बाप के जो भी रिश्तेदार थे वो लोग अयार वगैरह दे रहे थे, तो मैं अयार मैं ही कर रही थी। तो फिर नाम रखने का काम भी मेरा ही था ना, मैं कुकी थी। तो फिर मैंने नाम 4-5 सूझ लिए थे। तो फिर भाई को बताया तो भाई बोला ठीक है रख ले। फिर हमारे में कैसा रहता है, दादा का पहले नाम पुकारते, दादा का नाम पहले पुकारा। फिर 4-5 जो भी उनके पसंद के नाम थे वो रख लिए। 1-2-3 मेरे भी पसंद के थे। फिर उसके बाद उनका आयार वगैरह हो गया। फिर बच्चे को नाम रखते समय बुआ की पीठ पे इधर मारते हैं। तो फिर मैं बोली पहले ही मारना नहीं, कोई भी जाओ। तो कोई था ही नहीं अपने इधर का, तो वो लोग नए थे। तो फिर वो कुछ नहीं किए, बस मैंने नाम रख लिया, अच्छे से नाम पुकार लिया। फिर नाम रखने का फंक्शन भी वहाँ हो गया। फिर उसके बाद बुआ को भी वो लोग अयार करते हैं, नाम रखती है बोल के। मुझे भी एक उन्होंने ड्रेस और टावल टोपी किया था, उसका भी उसकी जो रज़िया की भावज है उसने मुझे वो अयार कर दिया। फिर वो अयार करने के बाद फिर बच्चे का नाम अभी रख रही हूँ मैं। तो फिर अयार कर दिया उन्होंने। अयार करने के बाद अम्मी को भी अयार उन्होंने किया क्योंकि सास थी वो। डिलीवरी तो अम्मी की इधर ही हुई थी ना। फिर डिलीवरी होने के बाद वो हॉस्पिटल से अपने माँ के घर चली गई थी। मेरा अयार होने के बाद अम्मी को भी अयार उन्होंने किया। अम्मी का अयार वगैरह हो गया। फिर खाना पीना हम लोग खा लिए। खाना वगैरह खाने के बाद फिर हम लोग घर के लिए निकलना था, पर वहाँ कोई ट्रेन नहीं, मतलब कोई बस वगैरह रात के लिए नहीं थी। फिर रात को हम लोग वहीं रुके, सवेरे सवेरे हम घर वापस आ गए। फिर बहुत मस्त हमने एंजॉय किया।